नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज 5वां और अंतिम चरण शुरू हो रहा है। आज सबसे पहले सीएम जहानाबाद और फिर अरवल पहुंचेंगे। दूसरी बड़ी खबर मोकामा विधायक को लेकर है। अनंत सिंह आज जेल से बाहर आने वाले हैं। बेल मिलने के बाद अनंत सिंह आज पटना के बेउर जेल से रिहा होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को जेल हुई थी। तीसरी बड़ी खबर साइबर अपराधियों के फैलते जाल से जुड़ी हुई है। बिहार में शातिर अपराधी हर दिन लोगों को ठगने के नए पैतरे अपना रहे हैं और अब छात्र छात्राओं को पास कराने बेहतर रिजल्ट के भी झांसे दिए जा रहे हैं। जो चौथी बड़ी खबर होगी वो छठ महापर्व को लेकर है। चैती छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। आज खरना का दिन है और आज दिन भर उपवास के बाद छठ व्रती शाम को खरना पूजा करेंगे और महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। और आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम को सीसीएस यानी कि सुरक्षा मामलों की समिति की अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें पश्चिम एशिया में जंग के हालातों की बात की गई और इससे भारत पर पड़ रहे असर पर विस्तार से चर्चा हुई है। हालात से निपटने के लिए कई अहम निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री ने इस जंग के बीच देश में आम लोगों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो, जरूरी सेवाओं में किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रालयों और विभागों को राज्यों के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने इस आपदा में भी अवसर तलाशने वाले जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की बात कही है। पीएम ने इस बैठक में कृषि, खाद्य और इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा, तेल, गैस और बिजली के साथ ही आयात निर्यात को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। और अगली बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। आज जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। पटना के बेउर जेल से वो बाहर आने वाले हैं। आज समर्थकों से मुलाकात करेंगे। एक मॉल रोड आवास में वो मुलाकात करेंगे। 24 मार्च को बढ़ैया में वो पूजा अर्चना करेंगे। दुलार चंद यादव हत्याकांड में उनको बेल मिल चुकी है और आज देखिए वो जेल से बाहर आने वाले हैं। किसी भी वक्त मोकामा के विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान हत्या हुई थी। मोकामा में 1 नवंबर को यह हत्या हुई थी। 19 मार्च को अनंत सिंह को बेल मिली थी और अब देखिए अब थोड़ी राहत उनको मिली है। जेल से बाहर आने वाले हैं। आज समर्थकों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। एक मॉल रोड आवास पर यह मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। उससे पहले तैयारियां कार्यकर्ताओं की तरफ से, समर्थकों की तरफ से की जा रही है। जब अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत होगा, उसकी तैयारी चल रही है। 19 मार्च को अनंत सिंह को बेल मिली थी कोर्ट से और अब देखिए आज जेल से बाहर आने जा रहे हैं। तो मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को आरजेडी नेता दुलार चंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और उनके आज जेल से रिहा होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है किसी भी वक्त वो जेल से बाहर आ सकते हैं। रिहाई को लेकर उनके आवास पर भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। समर्थकों के द्वारा लाखों रसगुल्ले समेत कई व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत मिठाई खिलाकर किया जाएगा। बाहर से आने वालों के लिए भी विशेष व्यवस्था है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं क्योंकि किसी भी वक्त अनंत सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं। ऐसे में जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उनके स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं। जो उनके समर्थक पहुंचेंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को 4 महीने बाद हाईकोर्ट से आरजेडी के नेता दुलार चंद हत्याकांड मामले में जमानत मिल गई है और उनके आने की खुशी चारों तरफ उनके कार्यकर्ताओं के पास साफ तौर पर देखी जा सकती है। खास तौर पर उनके आवास पर उनके आने के मद्देनजर विशेष भोज की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। लाखों की संख्या में जो मिठाइयां हैं वो बनाई जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, उसमें निर्दोष रह गए। आज आ रहे हैं हम लोग को तो इतना बड़ा खुशी हो रहा है। मोकामा की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। पूरा मोकामा की जनता भी पटना आ रही है और उनके लिए वो पूरी व्यवस्था यहाँ हाँ, उनके लिए तो हमेशा व्यवस्था ही रहता है। लेकिन आज की व्यवस्था कुछ खास है। आज विशेष व्यवस्था, आज मिष्ठान है उनके लिए। 4 लाख रसगुल्ले तैयार हो गए। हाँ, कितना हुआ ही नहीं जानकारी है मैडम, ये कहाँ से आप ये आंकड़ा ला रही हैं। लेकिन जो भी आएंगे उनके लिए पर्याप्त मिष्ठान का व्यवस्था। लोग भी आएंगे वो मुंह मीठा करके ही जाएंगे। मुंह मीठा करके जाएंगे। ये आंकड़ा आप कहाँ से ले आई हमको नहीं जानकारी। खाना पीना में क्या क्या बन रहा है? खाना पीना तो यहाँ 200-400-500 आदमी का हमेशा भात दाल सब्जी 2
सब्जी एकदम तैयार रहता है, भुजिया। लेकिन आज का कुछ खाना विशेष है क्योंकि आप हाँ, वो पनीर का सब्जी रहेगा, अपना खाना के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 तरह का सब्जी रहता ही है। और क्या कुछ तैयारी की है आप लोग के? वो आ रहे हैं, कारपेट वारपेट बिछा हुआ है क्या? हाँ, ये मान लीजिए कि धूप का गर्मी का समय है तो छांव का व्यवस्था कर दिया गया है, कूलर का व्यवस्था कर दिया गया है, पंखा का पानी। अनंत सिंह के जो समर्थक आए उन्हें कोई परेशानी ना हो, न उनको गर्मी का एहसास हो, पानी का पर्याप्त व्यवस्था है, नाश्ता का स्नैक्स का पर्याप्त व्यवस्था रहेगा। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद मोकामा से विधायक अनंत सिंह वापस अपने घर आ रहे हैं और उनके स्वागत की जो भव्य तैयारी है वो की गई है। लाइट लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, कारपेट बिछाए गए हैं, कूलर की व्यवस्था भी की गई है, कुर्सियां लगाई गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो मोकामा में जेडीयू विधायक अनंत सिंह करीब 4 महीने के बाद आज जेल से बाहर आ रहे हैं। 30 अक्टूबर को मोकामा टाल में हुए दुलारचंद हत्याकांड में उन पर और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगे थे। 1 नवंबर की देर रात पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने मोकामा स्थित उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था और तब से समर्थक उनके जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। आज सेकेंड हाफ में उनके जेल से बाहर आने की संभावना जाहिर हो रही है, जिससे कि समर्थकों में भारी उत्साह है। आरजेडी नेता दुलारचंद हत्याकांड मामले में मोकामा के विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है और आज सेकेंड हाफ में वो बेऊर जेल से बाहर आएंगे और यही वजह है कि बेऊर जेल से लेकर उनके आवास तक समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मोकामा टाल में दुलारचंद की हत्या की गई थी। आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थक पर लगा। 1 नवंबर की देर रात पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद अनंत सिंह के आवास मोकामा पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार किया। करीब 4 महीने वो जेल में बंद हैं। पिछली सुनवाई में अनंत सिंह के वकील ने बेल को लेकर पटना हाई कोर्ट में 4 दलील भी रखी थी। अनंत सिंह पर आरोप था कि उन्होंने दुलारचंद यादव के बाएं पैर की एड़ी में खुद गोली मारी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण में लाठी से मारना और गाड़ी से कुचलने का जिक्र किया गया था। महत्वपूर्ण दलील ये भी दी गई थी कि घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों के बयान लिए गए और किसी ने भी अपने बयान में ये नहीं कहा कि अनंत सिंह ने गोली चलाई थी। दुलारचंद ने जिस पोते के बयान पर केस दर्ज हुआ, उसने अपने पिता को जब पहला कॉल किया तब कहा कि दादाजी की मौत हो गई है, ये नहीं कहा कि उसकी हत्या हुई है। अनंत सिंह एक पॉलिटिशियन है और इस वजह से भी लोग उनके ऊपर बेवजह आरोप लगाते हैं। ये तमाम ऐसे 4 पॉइंट है जो अनंत सिंह के वकील ने कोर्ट में जो पॉइंट है वो रखे। उनके समर्थक हैं, वो लगातार उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार उनके समर्थकों का था। उनके समर्थक चाहते थे कि जल्द से जल्द अनंत सिंह जेल से रिहा हो और आज सेकेंड हाफ में यानी 2 बजे के बाद अनंत सिंह बेऊर जेल से छूटेंगे और सीधे वो अपने आवास विधायक आवास जाएंगे। हालांकि बेऊर जेल से लेकर उनके आवास तक पूरी तैयारी की गई है। जानकारी के अनुसार कल यानी मंगलवार को वो पटना से मोकामा अपने विधानसभा क्षेत्र भी जा सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं और उसकी भी उनके समर्थकों की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। आज भी मोकामा से हजार की संख्या में जो समर्थक हैं वो पटना पहुंच रहे हैं और उनके आवास पर भी पूरी तैयारी की गई है। अनंत सिंह आज बेऊर जेल से अपने आवास पहुंचेंगे और उनके समर्थक इस बात से काफी खुश हैं और यही वजह है कि बेऊर जेल से लेकर उनके आवास तक उनके स्वागत की जो भव्य तैयारी है वो की जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बात समृद्धि यात्रा की करते हैं। आज से एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत हो रही है। समृद्धि यात्रा का ये 5वां और अंतिम चरण होगा, क्योंकि इस चरण में 8 जिलों की यात्रा कवर की जाएगी। साथ ही बिहार के सभी 38 जिलों में सीएम की समृद्धि यात्रा पूरी हो जाएगी। आज सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहानाबाद पहुंच रहे हैं, जहां वो करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे और इसके बाद बताया जा रहा है कि अरवल पहुंचेंगे, वहां भी करोड़ों की सौगात। इसके साथ ही जीविका दीदियों से बात और जन संवाद का कार्यक्रम भी होगा। तो आज सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा सबसे पहले जहानाबाद में पहुंचेगी, इसके बाद ये यात्रा अरवल पहुंचेगी। ये 5वां चरण होगा, अंतिम चरण होगा समृद्धि यात्रा का और ऐसे में तमाम 38 जिलों को कवर कर लिया जाएगा। तो विकास को नई रफ्तार देंगे सीएम नीतीश कुमार। आज से सीएम नीतीश कुमार की ये समृद्धि यात्रा, जिसका 5वां चरण शुरू हो रहा है, सबसे पहले ये यात्रा जहानाबाद पहुंच रही है और इसके बाद अरवल में भी कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के अगले चरण में आज जहानाबाद आने वाले हैं।
जहानाबाद में मुख्यमंत्री 2 जगहों पर जाएंगे। पहला जगह है जो पुराना प्रखंड है, वहाँ प्रखंड कार्यालय में सिलाई, महिलाओं के लिए जीविका के तरफ से सिलाई ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री वहां के बाद सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे। गांधी मैदान में आने के बाद जो यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं अलग अलग विभागों के, उनका निरीक्षण करेंगे, साथ ही अधिकारियों से बातचीत करेंगे। जिला प्रशासन के तरफ से अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री निरीक्षण के क्रम में जाएंगे, योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही योजनाओं का क्या प्रोग्रेस है इसको लेकर बातचीत करेंगे। 182 करोड़ रुपए की लागत से 73 योजनाओं का शिलान्यास किया जाना है। साथ ही 70 करोड़ की लागत से 88 योजनाओं का उद्घाटन किया जाना है और जिला अंतर्गत जो क्रियान्वित विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा भी अधिकारियों से करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। रात भर यहाँ जो है अधिकारी से लेकर और कर्मी तक लगे हुए रहे हैं और अब इसे फाइनल किया जा चुका है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर ट्रैफिक में चेंजेस किए गए हैं। 24 घंटे के लिए ट्रैफिक जो है उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। एसपी और डीएम खुद सभी कार्यों की समीक्षा करते दिखे, कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों से लगातार बातचीत करते दिखे। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। तो आज अरवल और जहानाबाद में देखिए यात्रा पहुंच रही है। सबसे पहले ये जहानाबाद समृद्धि यात्रा पहुंचेगी, जहां की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, और वहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है, उस हिसाब से भी तैयारी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, करोड़ों की सौगात दी जाएगी। जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण भी सीएम करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं। असम चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बिहार के बाद असम में भी बात नहीं बन पाई है। असम में जेएमएम कांग्रेस में बात नहीं बनी। असम में 19 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगा। असम में जेएमएम को तीर कमान चिन्ह मिला है। तीर कमान जेएमएम का पारंपरिक चुनाव चिन्ह है। और देखिए 19 सीटों पर घोषणा के बाद सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया गया है। 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों को सिंबल भी दिया जा चुका है। मजबत से प्रीति रेखा बारला को उम्मीदवार चुना गया है। सोनारी से बलदेव तेली को जेएमएम ने अपना सिंबल दिया है। और असम विधानसभा में अब तक सिर्फ 2 सीटों के लिए जेएमएम ने घोषणा की है, जबकि अभी भी कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि समय भी बहुत कम है। ऐसे में देखना होगा, क्योंकि जेएमएम अब तक इंतजार कर रहा था कि कैसे कांग्रेस से बात बन जाए, लेकिन कांग्रेस से बात नहीं बनी है और ऐसे में अब अपने उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। और इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, असम चुनाव का असर झारखंड में भी दिखेगा। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इसका असर दिखाई देगा झारखंड में। 1 सीट पर कांग्रेस का दावा है, जेएमएम दोनों सीटों पर कर सकती है दावा। असम में बढ़ी इस राजनीतिक तल्खियों से राज्यसभा के चुनाव पर कितना असर पड़ता है ये देखना होगा। लेकिन अभी तक जेएमएम की तरफ से इंतजार किया जा रहा था कि असम में कांग्रेस के साथ बात बन जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब इसका असर गठबंधन पर पड़ेगा। और राज्यसभा का चुनाव है झारखंड में, 2 सीटों के लिए ये चुनाव है। 1 सीट पर कांग्रेस की दावेदारी है। ऐसे में जेएमएम उस दावेदारी को लेकर अब क्या कहती है ये भी देखना होगा, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पर असर पड़ेगा जब असम में बात नहीं बनी है। राजनीतिक तल्खियां तेज है, कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अपने मन मुताबिक, अपने स्वार्थ भाव को देखते हुए, अपने फायदे को देखते हुए गठबंधन कर रही है, जो कि सही नहीं है। और वहीं डिजिटल युग में जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं साइबर क्राइम भी काफी तेजी से बढ़ा है। साइबर अपराधी आए दिन फोन कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को टारगेट करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने से पहले एक बड़ा साइबर ठगी गिरोह सक्रिय हो गया है। किस तरीके से ये गिरोह काम कर रहा है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हेलो, मैं बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ। मैं पटना बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ, बिहार बोर्ड शिक्षा समिति पटना बोर्ड ऑफिस से। आपकी बहन 2 विषयों में फेल हो रही है। तो ज्योग्राफी में नंबर कम लाने के कारण बच्चा फेल हो गया है। सोचिए अगर आपको ऐसा कॉल आए तो आप क्या करेंगे। डिजिटल युग में जहां सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहीं साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधी आए दिन फोन कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को निशाना बना रहे हैं।
आरा में इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने से पहले जालसाजों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो गया है, जो परीक्षार्थियों के परिजनों को फेल होने का डर दिखाकर अवैध वसूली का तरीका अपना रहे हैं। चरपोखरी निवासी आनंद प्रकाश को ऐसी ही एक कॉल आई जिसमें उनकी बहन के फेल होने की बात कही गई। जालसाज ने दावा किया कि छात्रा केमिस्ट्री और फिजिक्स में फेल हो रही है, लेकिन पैसे देने पर उसे फर्स्ट डिवीजन से पास कराया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि कॉल करने वाले के पास छात्रा का नाम, उसके माता पिता का नाम और अन्य गोपनीय जानकारी भी मौजूद थी, जिससे परिजन कुछ देर के लिए झांसे में आ गए। हालांकि समय रहते उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए पैसे नहीं दिए। कॉल आने के बाद मेरी बहन का डिटेल बताया गया, जो कि चूंकि इस बार इंटरमीडिएट का फाइनल एग्जाम दी हुई थी, उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम आदि बताकर हमसे पूछा गया कि आप उनके कौन बोल रहे हैं। तो हमारे द्वारा जानकारी दी कि मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। तो उधर से जवाब में आया कि मैं बिहार बोर्ड से बोल रहा हूँ, ये आपकी बहन का कॉपी जांच हो रहा है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फेल हो रही है, जिस कारण से उसका रिजल्ट जो है फेल हो जाएगा। अगर पास करवाना है तो इसके एवज में आपको कुछ पैसे देने होंगे। ठगी का ये जाल यहीं नहीं रुका। जालसाजों ने लाखा उच्च विद्यालय बरनी के प्रभारी प्राचार्य को भी निशाना बनाने की कोशिश की। उन्हें फोन कर उनके भतीजे का पूरा विवरण बताते हुए गणित में फेल होने की बात कही और पैसे की डिमांड की। मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि ये पूरा गिरोह बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा है। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की बार कोडिंग और डेटा फीडिंग के दौरान निजी एजेंसियों या बाहरी कर्मियों के जरिए डेटा लीक होने की आशंका जताई जा रही है। इसी डेटा का इस्तेमाल कर जालसाज अभिभावकों को भावात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और जल्दबाजी का दबाव बनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड कभी भी इस तरह से किसी छात्र या अभिभावक को व्यक्तिगत कॉल नहीं करता है। इस पूरे मामले में छात्रों के डेटा की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि साइबर ठग अब शिक्षा व्यवस्था को भी निशाना बना रहे हैं। जरूरत है परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को सतर्क रहने की। वे किसी भी अज्ञात नंबर से आने वाली ऐसी कॉल पर विश्वास न करें और तुरंत इसकी सूचना पुलिस या साइबर सेल को दें। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने नवादा से बड़ी खबर रखते हैं। महुआ टांड के जंगली इलाके में पहुंचा है हाथी। रजौली वन क्षेत्र हाथी पहुंच चुका है। हाथी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन चुका है। वन विभाग की टीमें अलर्ट हो चुकी हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है और लगातार ट्रैकिंग हो रही है। हाथी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रजौली वन क्षेत्र, जहां पर हाथी पहुंचा हुआ है, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीमें अब अलर्ट मोड पर हैं, एक्शन में हैं। लगातार ट्रैकिंग की जा रही है और इसे जंगल की तरफ भगाने की कोशिश हो रही है। और अगली बड़ी खबर पटना से, जहां परसा बाजार के सिमरा गांव में हादसे की खबर है। पटना गया डोभी 4 लेन पर सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार 2 युवकों की मौत की खबर है। हादसे में एक व्यक्ति घायल है। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। मामले में कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। सिमरा गांव में यह हादसा हुआ है। पटना गया डोभी 4 लेन, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है और हादसे में एक व्यक्ति घायल है। और अगली बड़ी खबर आपके सामने रांची से अब रख रहे हैं, जहां पुदांग ओपी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर हथियार बंद अपराधियों ने तांडव मचाया है। स्कूटी पर सवार होकर 6 अपराधी पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जिसको टारगेट किया गया। करीब 60,000 से ज्यादा कैश लूटकर यहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये सीसीटीवी फुटेज आप भी देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हथियारबंद वहां पर बदमाश पहुंचते हैं और बताया जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा कैश लेकर वो फरार हो गए। अब ये सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान में जुटी हुई है। और अगली बड़ी खबर अब शेखपुरा से आपके सामने रख रहे हैं। करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। बाईपास रोड पर पोल पर काम करने के दौरान यह हादसा हो गया और काम के बीच अचानक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।
जिससे कि काम करने वाले मिस्त्री की मौके पर जान चली गई। दूसरी घटना में मजदूर करंट की वजह से झुलसा है। बिजली ऑफिस के सामने यह हादसा हुआ है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक बड़ी लापरवाही, जब पोल पर काम कर रहे थे मिस्त्री, उस वक्त बिजली आपूर्ति बहाल की गई, जिससे कि बताया जा रहा है कि एक मिस्त्री की मौत हो गई है, 2 लोग इसमें झुलसे हुए हैं। दूसरी घटना में मजदूर करंट से झुलसा है। बिजली ऑफिस के सामने हादसा हुआ है, जिसको लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। तो आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। आज खरना का महाप्रसाद बनेगा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास पर रहेंगे। प्रसाद बनाने से पहले व्रती गंगा घाट पर पहुंचकर स्नान कर गंगा का शुद्ध जल लेकर अपने घर जा रही हैं, ताकि वो खरना का महाप्रसाद बना सकें। छठ महापर्व का दूसरा दिन है आज, चैती छठ, जिसे बेहद कठिन माना जाता है। आज खरना का महाप्रसाद बनेगा और महाप्रसाद बनाने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। गंगा घाट से ही स्नान करने के बाद शुद्ध गंगा का जल लेकर जो श्रद्धालु हैं वो अपने घर जा रही हैं और आज खरना का महाप्रसाद बनाएंगी। कल नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू हुआ और आज खरना का महाप्रसाद बनेगा। गंगा स्नान कर लिया, जल अब आपने ले लिया। कितना कठिन है ये व्रत? बहुत कठिन है व्रत है। बहुत कठिन है। पहला पूजा कर रहे हैं। पहली बार छठ कर रही हाँ, हैं? पहली बार कर रहे हैं। चैती छठ से ही आपने शुरुआत की। कहते कि चैती छठ बड़ा कठिन है। बड़ा कठिन पर्व है। हाँ, छठी मैया पार लगाएंगे। हाँ, सब बेरा पार लगाएंगे छठी मैया। बासा के बांगिया बांगीला चाकाता जा बांगीला चाकाता जा बाटा दे पूछाले बाटोइया बांगी की ना कर जाए बांगी की ना कर आंधारा होए बाटोइया बांगी छठी मैया के जाए बांगी सूरज मैया के जाए छठी मैया जले नाइया उनकर जाले सानेस उनकर जाले सानेस। गंगा घाटों पर भी विशेष तैयारी की गई है और व्रती भी लगातार गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर अपने घर जा रही हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।